मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4। तो एक क्वेश्चन हमने असाइन किया है। क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी बना सॉल्यूशन है ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड है CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। कैसे? 12 1 और 4 हो गए हाइड्रोजन के और कार्बन के 2 हैं इसलिए 24 और ऑक्सीजन के 2 हैं इसलिए 32। ठीक, 24 28 और 32 60 हो जाएगा। क्लियर? तो भाई कह रहा है कि इज प्रीपेयर्ड इन 30% वेट बेसिस। मतलब जो है कि हमने मान लिया कि ये 100 ग्राम है। अब कुछ भी मान सकते हो, 100 ग्राम है, 100 kg, कुछ भी मान सकते हो। 100 ग्राम सोल्यूशन है हमारा। सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। बेसिस हमने मान लिया कि भाई ये हमारा 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन का मतलब जो है 30 ग्राम तो इसमें जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा। अगर मोल निकालने हैं इसके तो 30 ग्राम बटे 60 मतलब 0.5 मोल आ जाएंगे इसके। क्लियर? और जो बचा हुआ कितना है? 70 ग्राम। क्लियर? 70 ग्राम है। ये क्या है? ये पानी है, ये सॉल्वेंट है। पूछ रहा है फाइंड द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी स्मॉल m के बारे में बात कर रहा है। स्मॉल m क्या होता है? अब जो स्मॉल m होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं किसमें? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट कितने kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। क्लियर? कितने सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स हैं आपको ऊपर लिखने हैं। और जो इस बार मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोलिटी में सॉल्वेंट के बारे में बात करता हूँ, वो भी kg में आपको रखना है। ठीक, तो भैया रखिए 0.5 रख दिया। मोल, आप मोल लिखना है ऊपर, किलो मोल नहीं, मोल लिखना है। और वेट ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉल्वेंट है और पानी है। पानी का कितना है? 70 ग्राम वेट है, बट हमें यहाँ पर kg में रखना होता है। हाँ, ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 1000 बटे 70 यानी 50/7। हाँ, 749 यानी 7 समथिंग आएगी वैल्यू, 7.142। ठीक, एक आ जाएगी। दिस इज द मोलालिटी। ध्यान रहे हम कुछ भी करें यहाँ पर, बस मोल को, जो हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं वो मोल होने चाहिए, यानी ग्राम में कितना वेट होगा उसको डिवाइड कर मोल होना चाहिए। और जो सॉल्वेंट है उसका वेट हमेशा kg होना चाहिए। रेशियो निकालेंगे, दिस इज मोलालिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि अ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक, ठीक, यानी NaOH का सोल्यूशन है 20% NaOH बाई वेट। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पर बेसिस ले लेते हैं। बेसिस हमारे सामने क्या है कि हमने मान लिया कि 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। इसका मतलब जो है इसमें 20 ग्राम तो हमारा NaOH है और 80 ग्राम क्या है? वाटर है। ठीक, 80 ग्राम क्या है? वाटर है। हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 80/1000 kg पानी हो जाएगा। सही। इसको मोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 20/40 यानी 0.5 मोल NaOH हो जाएगा। ठीक, ये सोल्यूशन हमारा है। कह रहा है कि टेकिंग डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, आप पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी आपको दी है 1.196 लीटर kg पर लीटर। ठीक, कितनी डेंसिटी आपको दी है। तो फाइंड द नॉर्मलिटी, मोलालिटी एंड मोलालिटी। देखो डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की दे रहा है, इसका मतलब हम पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम या फिर पूरे सोल्यूशन के मास से डीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डेंसिटी किसी सॉल्वेंट ने नहीं दिया है, किसी सॉल्यूट ने नहीं दिया है, पूरे सोल्यूशन की दिया है। और डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की दिया है तो हम पूरे सोल्यूशन से ही डीलिंग करेंगे। आइए देखते हैं। क्या पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? नहीं दिया। पूरे सोल्यूशन का हमने जो मास है वो हमने अज्यूम कर रखा है 100 ग्राम। सोल्यूशन का निकाल सकते हैं वॉल्यूम? हाँ, निकाल सकते हैं।
तो सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होती है, मास होती है अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, डेंसिटी 1.196 केजी पर लीटर में दिया है, इसका मतलब मास जो है केजी में आपको पता होना चाहिए। तो मास कितना दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में था इसलिए केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से हमने भाग दे लिया। अब वॉल्यूम मुझे पता नहीं, वॉल्यूम आएगा तो लीटर में आएगा क्योंकि डेंसिटी केजी पर लीटर में दी है। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है। इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा ऊपर और 1.196 हम सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम लीटर में आएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हमें समझना ही है। .0836 लीटर। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में भाई हमने जो ले लिया, वॉल्यूम आ गया मेरा। अब मुझे एक एक करके निकालना है, फाइंड द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन नॉर्मलिटी निकालनी है, फॉर्मूला होता है W=ENV/1000। अगर वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हमने एम में लिया है, बट हमें तो लीटर में पता है, इसको ऐसे रहने दो। तो नॉर्मलिटी निकालना है, W यानी सॉल्यूट का वेट कितना है, तो आपने कहा भाई 20 ग्राम वेट है इसका, ओके। और जे डिवाइड आ जाएगा E/B, तो 20 ग्राम वेट है इसका। और क्या चाहिए, NOH है, तो NOH का E कितना होता है, 40 होता है, और वॉल्यूम इसका 0.0836 लीटर में रहेगा। क्लियर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो आ जाएगा 5.98 नॉर्मलिटी आ गई। अब ऐसे केस में मुझे क्या करना है, और अगले हम कुछ पैरामीटर निकालते हैं। दूसरा पैरामीटर पूछ रहा है कि मोलालिटी यानी स्मॉल m, वो क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मास ऑफ यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट किया तो 80/1000। वेट कितना था इसका, वेट भाई मैंने जो वेट अपन मोलिकुलर वेट है इसको निकाल रखा है पहले से, मोल्स 0.5। ठीक, तो 0.5 को हमने डिवाइड किया 0.08 से, 0.08 6.25 मोलालिटी आ गई 6.25। आगे पूछ रहा है कि मोलालिटी निकालिए, मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी पूछ रहा है तो कितने मोल्स हैं, तो मैंने कहा भाई 0.5, और वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने निकाल रखा है यहाँ पर 0.0836 लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में है 0.0836, तो ये हमारा आ गया 5.98 m। क्लियर, तो इस तरीके से हम पैरामीटर को लिख लेते हैं और आपको निष्कर्ष कुछ निकालता हूँ। मोलालिटी जो है यहाँ पर 5.98 है, मोलालिटी यहाँ पर 6.25 है, और नॉर्मलिटी यहाँ पर 5.98 है। ठीक, तो हमारे सभी आंसर राइट हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अच्छा कोई यूनिट पूछे, मोलालिटी की यूनिट कितनी है, मोलालिटी की यूनिट कितनी निकल के आएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट इन पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल अपन केजी। अगर नॉर्मलिटी यूनिट पूछ रहा है तो नॉर्मलिटी यूनिट कितनी निकल के आएगी,
हम उनको सॉल्व कर लेंगे, यूनिट बैलेंस कर लेंगे, आप मालूम। यहाँ पर देखो इसकी मोलैरिटी वही है जो नॉर्मलिटी है, दोनों सेम है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कराया था, जो पहला क्वेश्चन जो था, जो हमारा H2SO4 पर आधारित था, उसमें जो नॉर्मलिटी थी वो 2 आ रही थी और मोलैरिटी यहाँ पर 1 आ रही थी। तो पहला क्वेश्चन हमने कराया था, जिसमें मैंने बोला था कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मलिटी दोगुनी है M की, और यहाँ पर मैंने H2SO4 लिया था। यहाँ पर दोनों सेम है और हमने यहाँ पर NOH के बारे में बात की। तो फॉर्मूला ये होता है नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी, ठीक, या फिर एसिडिटी या बेसिटी। नॉर्मलिटी जो होती है H2SO4 की मोलरिटी की दोगुनी होगी और NOH में एक गुनी होगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 की वैलेंसी 2 है और हमारी NOH की 1 है। तो अगर आपको मोलरिटी पता है तो सीधे मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी पता कर सकते हो, ठीक। तो हम ये भी ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है कि H2SO4 का सोल्यूशन है कोई, जिसमें जो मोलरिटी है वो 11 पॉइंट, जो मोलरिटी है M वो 11.24 है। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू मुझे दी है। क्लियर? ओके। फिर ऐसे ही हमसे कह रहा जो मोलालिटी है स्मॉल m है वो 94 है। तो मैंने कहा ये क्या होती है? तो ये होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ही सॉल्यूशन है। और इस बार जो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर? और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया। और डेंसिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, देखो सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक। इसका वेट W1, इसका वेट W2 मान लो, ठीक है, दोनों को मान लो ग्राम में मान लो, चलो ग्राम में मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर जो है वो W1 अपॉन 98 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक, मास अपॉन डेंसिटी होता है। और मास हम यहाँ पर ग्राम में मान रहे हैं, ठीक, और वॉल्यूम लीटर में है, तो ग्राम पर लीटर में यहाँ से डेंसिटी निकल के आएगी, ध्यान रखने का, ग्राम पर लीटर में निकल के आएगी, ठीक। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास, और जो मास क्या है पूरे सोल्यूशन का है, यानी W1 प्लस W2 का है अपॉन डेंसिटी है, और डेंसिटी ये किस में निकल के आएगी, ग्राम पर लीटर में निकल के आएगी, ठीक। जो कि यहाँ से पूछा कितना है, kg पर लीटर में। ओके, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि W1 प्लस W2 और रो ऊपर चला जाएगा 11.24, समझ गए। इसी तरीके से 94 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 94 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो भाई सेम पहले की तरह W1 अपॉन 98 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 के बारे में बात कर रहा है, समझ गए। ओके,
तो अब हम देखो यहाँ से W1/W2 इंटू 1/98 और 94, राइट। ये सब कुछ किस में आ रहा है ये, ठीक है, देख लेंगे बाद में। इतना हो गया। इसका सिंपल तरीका है, हम इनमें से कोई एक चीज़ मान सकते हैं। हम वॉल्यूम को मान लें कि पूरे का वॉल्यूम 1 लीटर है, क्योंकि लीटर में पूछ रहा है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ऐसे कर देखें टफ होगा तो कितना टफ होगा। W1/W2 98 मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, ठीक है, चलो जो भी है। हाँ, इसमें सीधा रखनी है W2 जो हमने जो ग्राम में लिया है, बार बार ग्राम में लिया है वेट, तो W2 को यहाँ पर 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर केजी में रखते हैं ना वेट, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। यानी 94 इंटू 98/1000 ये वैल्यू आ गई W1/W2 की। इसकी वैल्यू को हम फिलहाल यूज करते हैं, हमारा काम आसान हो गया। 94 इंटू 98 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 1000, तो 91212 9 यानी अगर W1 आपको कहीं यूज करना है 91212 W2 यूज कर सकते हो। चलो, हमने इक्वेशन को देखना है इसको, तो W1 की जगह पर W2 पुट कर दो, तो 9.212 अपॉन रो, वो मल्टीप्लाई में रहेगा रो और डिवाइड में आएगा 98, और जो W1 तो W1 जगह W2 इंटू रो, और जो नीचे लिखा हुआ है हमारा W1 प्लस W2 W1 प्लस W2, तो W1 की वैल्यू पुट करो 9.212 W2 प्लस W2। क्लियर? सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, ये 9 के 10 हो जाएगा, 9.212 W2 रो अपॉन 98 इंटू जो होगा 10.212 W2 है ना, इक्वस टू, देखो मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा। अब डेंसिटी आपको निकालनी है यहाँ से, तो 11.24 इंटू 10.212 98 9.212, तो भाई 11.24 इंटू 10.212 98 डिवाइड बाई 9.212, ध्यान रहे ये ग्राम पर लीटर में आएगी, क्योंकि हमने वेट हर जगह हमने किस में माना है, ग्राम में माना है, और वॉल्यूम लीटर में माना है। ठीक, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो भाई आ गया हमारा, हमें आंसर चाहिए किसमें, केजी में। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको ग्राम को केजी में, तो ग्राम इतने ग्राम 1 लीटर में है, तो इस ग्राम को
अरे 121.094 ग्राम है 1 लीटर में, ठीक। तो 11 से भाग देंगे के जी में हो जाएगा 1.221 kg पर लीटर, और आंसर हमारा राइट है। 1.2205 आंसर दिया है, तो दिस इज राइट आंसर। ओके, तो अब इजीली देखो, अब अपने दिमाग से सोचिए कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आंसर लाइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।